काश हम भी इंसान होते, हमारे भी बड़े बड़े घर होते, रुपए पैसा होता और ऐसी तेज बारिश से बचने के लिए छत होती। पिंकों के टूटे फूटे घोंसले में बैठी रानू चिड़िया ऐसे सोच रही थी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी दूर दूर तक देख रही थी। जंगल में बारिश की आवाज ने शोर मचा रखा था। मिठू तोते को दूर से ही चिड़िया आता हुआ देख लेती है। टूट गया, मेरा घोंसला टूट गया। चिड़िया जो दाना बचा कर रखा हुआ था वो भी पानी में बह गया, सब बर्बाद हो गया। ऐसा कहते हुए तोता रोने लगता है। तोते भैया, मैं तो पहले से ही चिंतित थी। कल से बारिश लगी हुई है, आखिर ही हमारे तिनकों के घोंसले कब तक टिकेंगे? इन्हें तो टूटना ही है। सुना है कौवा और कौवी घने जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो चिड़िया, हम उन कौवों के पास जाते हैं और हम भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। वो कौवे इतने अच्छे हैं तो नहीं, जाकर देख लेते हैं। कालू, घोंसला उठाओ और मेरा दाना ढूंढो। गोरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और कालू कौवा नीचे गिरे हुए घोंसले को उल्टा सीधा करके अपना एक दाना ढूंढ रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सब देख लिया है। शायद वो दाना बारिश के पानी में बह गया है। खुद तो पेट भर कर खा लिया और मैं क्या भूखी रहूंगी अब? हमें देर हो रही है, हमें रात होने से पहले पहले घने जंगल में जाना होगा। चिड़िया और तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोरी बहन, कालू कहाँ है? वो बैठा है नीचे, घोंसले के साथ ही मेरा दाना भी गिर गया, वो ढूंढ रहा है। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कौवे कौवे, सुना है आप घने जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हो। हाँ, वहाँ एक बड़ा सा लोहे का बना हुआ घर है। हम तेज बारिश में वहाँ बैठकर खुद को बारिश से बचा सकते हैं। हमें भी अपने साथ ले जाओ, मेरा और तोते का घोंसला भी टूट गया है। कौवे भैया, हम सब एक जगह एक साथ होंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर सकेंगे। कालू, मेरा तो शरीर कांप रहा है बारिश में भीग भीग कर, बुरा हाल है मेरा। अब चलो, जिसे जिसे जाना है जल्दी करो। कालू कौवा घने जंगल में जाता है। बाकी सब भी कालू कौवे के पीछे पीछे थे। वहाँ एक रेलगाड़ी का पुराना डिब्बा था जिस पर घास ऐसे उगा हुआ था जैसे जमीन पर उगता है। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लोहे का डिब्बा नहीं बल्कि कोई पेड़ हो। ये चीज है जिसकी मैंने पिछले दिनों खोज की थी। इसके अंदर आकर देखो, अंदर से ये बिल्कुल साफ सुथरी है। हम सब यहाँ रह सकते हैं। कौवे भैया, यहाँ तो हम बारिश से बच सकते हैं। अब हम जी सकेंगे और बारिश के रुकने के बाद बाहर का मौसम देख सकेंगे। फिर वो सब रेलगाड़ी के पुराने डिब्बे के अंदर चले जाते हैं। मोटी चोंच वाले, वहाँ होकर बैठो चिड़िया के पास। ये जगह मेरे कालू जी की है। कैसे मेरे करीब होकर बैठ रहा है, जैसे मेरा पुराना मित्र हो। तोते भैया, आप यहाँ आ जाएं मेरे पास। चिड़िया और तोते, ये खोज मेरे कालू जी की है। अगर तुम दोनों ने इसमें रहना है तो हमारे लिए दाना लाना होगा। हाँ, फिर ही हम तुम दोनों को यहाँ रहने देंगे। कौवे भैया, आप तो हमेशा लड़ाई की बातें करते हैं, हम ला देंगे दाना भी आपको। मोटी चोंच वाले, अब मुझे घूर क्या रहे हो? जाओ और मेरे लिए दाना लाओ, मैं भूख से मर रही हूँ। चिड़िया, अपने खाने को कुछ मिले ना मिले, मगर हमें इनका पेट तो अब भरना ही होगा, वरना ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है तोते भैया, मैं जाती हूँ दाना ढूंढने। फिर चिड़िया बेचारी तेज बारिश में कौवों के लिए दाना लेने जाती है। जंगल में पानी होने के कारण जमीन पर कहीं भी दाना नहीं मिल रहा था। एक कबूतर बारिश का मारा हुआ उड़ता उड़ता रेल के उस पुराने डिब्बे के पास आ जाता है। कोई है यहाँ? यहाँ कोई है? हाँ, हम है यहाँ, बताओ क्या बात है? पक्षियों को वहाँ देखकर कबूतर खुश हो जाता है।
मैं समझा यहाँ कोई नहीं होगा। अच्छा हुआ जो आप सब भी यहाँ ही हो। मैं भी रात गुजारने के लिए यहाँ आया हूँ। ना ना, ये अब हमारा घर है और हम अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे। कौवे और कौवी, मैं कबूतर हूँ, तुम्हारा पुराना जाने वाला। क्या तुम मुझे भी नहीं आने दोगे? गंदी आंखों वाले, याद कर, मैंने एक दाना क्या तेरे घोंसले से चुरा लिया था। तूने मार मार कर मेरी पूंछ घायल कर दी थी। कभी नहीं, हम तुम्हें यहाँ कभी नहीं आने देंगे। वो बारिश में भीग रहा है बेचारा। भीग रहा है तो भीगे। अगर तुम्हें इतनी चिंता है उसकी तो तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ, उसके पास चले जाओ। गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। चिड़िया भी धक्के खा खा कर लौट आती है। गोरी, माफ करना, मुझे तो पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला। मुझे पहले ही पता था, जो मिला होगा वो तुमने खा लिया होगा। गोरी, सच, मैं भी भूखी हूँ। मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि मेरे दोस्त भूखे हैं और मैं अपना पेट भर लूँ। तोता बैठे बैठे कबूतर की तरफ इशारा करता है। क्या क्या कह रहे हो तोते? वो कबूतर बाहर बैठा है, गोरी और कालू उसे अंदर नहीं आने दे रहे। चिड़िया, मेरा घोंसला भी टूट गया था। कौवे और कौवी, वो रात बारिश में कैसे गुजारेगा? उसे अंदर आने दे। मेरी पूंछ वाली बात याद है ना? तो तुम भी तो उसके घोंसले से चोरी करने गई थी ना। पिछली पुरानी बातों को छोड़ो। गोरी, कबूतर को अंदर आने दो। मैं अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। गोरी, प्लीज मुझे अंदर आ लेने दो। मैं बुरी तरह भीग चुका हूँ। गोरी से पूछ तू, मेरा क्या है? गोरी तो इसे यहाँ नहीं आने देगी। मरता है तो मरे। ठीक है, अगर तुम कबूतर को नहीं आने दोगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलो मिठू, ऊपर वाला हमें भी कोई सुरक्षित छत दे ही दे। चिड़िया तोते को साथ लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर कबूतर, तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ये चिड़िया तो सच में यहाँ से चली गई। चिड़िया अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या था अगर तुम उस कबूतर को एक कोने में बैठ लेने देती? कालू, मैं भूख से मर जाऊंगी। तुम्हें तो पता है, भूखे पेट मुझे बहुत गुस्सा आता है। नदी के उस पार बड़े बड़े पेड़ों में चिड़िया को कोई बड़ी सी चीज नजर आती है। वहाँ नीचे कुछ है, हमें वहाँ जाकर देखना होगा। वो सब दोस्त वहाँ आते हैं। वाओ, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ट्रेन के उस बड़े डिब्बे से भी बड़ी। वो एक पुराना किसी जमाने का गिरा हुआ जहाज था। इसके अंदर जाकर देखना होगा। फिर वो सब उसके अंदर जाते हैं। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। यहाँ तो छत भी है और खाने को भी चीजें पड़ी हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये चीजें इंसानों का भोजन है। हवाई जहाज के सफर में इंसान ये चीजें खाते हैं। उन्हें छत मिल गई थी। अब वो बारिश से सुरक्षित थे और भोजन भी था। वो सब बहुत खुश थे। वो सब एक एक सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर बारिश का नज़ारा लेने लगते हैं और अपनी अपनी चीज़ें खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कौवी और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, तुम यहाँ हो, मेरा दिल नहीं लग रहा था अकेली का। हम सब यहाँ बहुत सुरक्षित हैं, तुम्हारे उस ट्रेन के डिब्बे से भी ज़्यादा। देखो देखो, हमारे पास इंसानों के खाने वाली चीजें भी हैं। मेरे सुंदर भाई कबूतर, अपनी बहन गोरी को क्या आप बारिश में भीगने दोगे? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर कौवा और कौवी भी उस पुराने जहाज के अंदर चले जाते हैं और बारिशों के दिन सभी पक्षी सुरक्षित गुजार लेते हैं। नदी के पास एक बड़ा विशाल पेड़ था। वो पेड़ सूख रहा था क्योंकि उस पेड़ की जड़ें अब कमज़ोर हो गई थीं। वो नदी से पानी नहीं पी सकता था। छोटी चिड़िया जब उड़ती हुई उस तरफ आती है तो वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो।
मुझे पानी की ज़रूरत है। बारिश हुए समय बीत गया है। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। मैं छोटी हूँ और बहुत कमज़ोर भी। मैं कैसे आपको पानी दे सकती हूँ? हाँ, मैं अपने पक्षी दोस्तों से बात करती हूँ। हम सब मिलकर आपको पानी देंगे और आपको सूखने से बचा लेंगे। धन्यवाद चिड़िया, मैं इंतज़ार करूँगा। मेरे पास समय बहुत कम है। चिड़िया उड़ती हुई कौवों के पास जाती है जो एक छोटे से पेड़ के तने के साथ बैठे हुए थे। कौवो, नदी के पास वाला बड़ा पेड़ सूख रहा है। वही पेड़ है जो गर्मी के मौसम में हमें ठंडी छांव भी देगा और मीठे फल भी। छोटी चिड़िया, पेड़ सूख रहा है तो हम क्या करें? हम तो खुद गर्मी से सूख रहे हैं। पेड़ को पानी की ज़रूरत है। मैं छोटी हूँ और मेरी चोंच भी छोटी है। हम सब मिलकर उस पेड़ को सूखने से बचा सकते हैं। जाओ जाओ छोटी चिड़िया, ऐसे नेकी के काम हमसे नहीं होंगे। तुम किसी और के पास जाओ। तुम बुरे हो, तुम कभी दूसरों की मदद नहीं करते हो। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, तुम बड़े हो और तुम्हारी चोंच भी बड़ी है। तुम अपनी चोंच में पानी भरकर उस बड़े पेड़ की मदद कर सकते हो। हमें बचाना होगा। हमें उस बड़े पेड़ को सूखने से बचाना होगा। चिड़िया, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस बड़े पेड़ की प्यास बुझाऊंगा। तोता मान जाता है और चिड़िया के साथ पेड़ को पानी पिलाने जाता है। रास्ते में जाते हुए तोता और चिड़िया कबूतर के पास भी जाते हैं और कबूतर को भी सारी बात बताते हैं। अगर आज हम सब मिलकर उस पेड़ को पानी देंगे तो कल वो पेड़ हमें फल भी देगा और ठंडी छांव भी। चिड़िया, मेरी चोंच तो छोटी है मगर मैं तेज उड़ूंगा। मैं मदद करूंगा उस पेड़ की। वो सब मिलकर नदी से पानी लाते और अपनी छोटी छोटी चोंच से एक एक कतरा पानी लाकर पेड़ को पिलाने लगे। वो सारा दिन ये काम करते हैं और शाम तक पेड़ की प्यास बुझ जाती है और पेड़ के पास पास वाली सारी जमीन गीली हो जाती है। दोस्तों, तुम सब ने मेरी मदद की। मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा। पेड़ भैया, ये तो हमारा फर्ज था। किसी की मदद करना नेकी है और हमेशा कामयाबी उसे ही मिलती है जो दूसरों की मदद करता है। समय गुजरता गया और गर्मी बढ़ती गई। गुजरते हुए दिनों के साथ सूरज आग बरसाने लगा। ऐसे मौसम में नदी के पास वाला बड़ा पेड़ दूर से ही नजर आ रहा था। उसकी ठंडी छांव सबको आकर्षित कर रही थी। चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, अब घोंसले में बैठना बहुत मुश्किल हो गया है। चलो हम नदी के पास वाले बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मामा, क्या उस पेड़ की छांव ठंडी है? हाँ बेटा, जब से हम सब ने मिलकर उस पेड़ को पानी दिया है, उस पेड़ की सारी शाखाएं फूट गई हैं और ठंडी छांव ज़रूर हमें गर्मी से बचा लेगी। उधर गौरी कव्वी भी कालू से कहती है, कालू कालू जल्दी चलो, नदी के पास वाला बड़ा पेड़ तो ऐसा ठंडा है जैसे कोई फ्रिज हो। हम जल्दी जल्दी वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। और अगर कोई दूसरा पक्षी वहाँ बैठने आया तो मैं उसे भगा दूंगा। कैसा? कालू जी, अगर पक्षी ना भागे तो क्या करोगे तुम? मैं मारूंगा। मैं पक्षियों को डंडे से मारूंगा। फिर कालू कौवा अपना डंडा उठाता है और गौरी को साथ लेकर बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, देखा, मैं ना कहती थी, वो पेड़ बहुत बड़ा है और उसकी छांव भी ठंडी है। हाँ, छांव तो बहुत ठंडी है इस पेड़ की, मगर तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। ये पेड़ अब हमारा है। वो क्यों जी? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। वो दिन याद करो जब ये पेड़ सूख रहा था और तुम दोनों ने इसे पानी भी नहीं दिया था। नहीं दिया था? हाँ, नहीं दिया था। कर लो तुमने जो करना है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना डंडा उठा लेता है। नाना कालू भैया, मुझे ना मारना, मैं यहाँ से चली जाती हूँ।
चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब कबूतर वहाँ आता है तो कालू कौवा अपने डंडे से डराकर कबूतर को भी वहाँ से भगा देता है, मगर तोता कौवों से नहीं डरता। मैं तो इसी पेड़ की छांव में बैठूंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कालू जी, निकाल अपना डंडा, मैं इस तोते की मोटी चोंच पकड़ती हूँ और तुम मारो इसे। दोनों कौवे तोते को पकड़कर मारने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। शोर सुनकर चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। तोते भैया, हम अब इन गंदे और बुरे कौवों के साथ नहीं रहेंगे, हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। वहाँ ठंडी छांव भी है और ठंडे पानी का झरना भी। जाओ जाओ, अगर नहीं जाओगे तो सब यहाँ धूप और गर्मी में मरो। फिर उसी शाम सब पक्षी, चिड़िया, उसका बेटा, तोता और कबूतर दूसरे जंगल पर आवाज कर जाते हैं। वो उड़ते हुए दूर निकल जाते हैं और दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वहाँ एक झरना था जिसका पानी बहुत ठंडा था। सब पक्षी झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं और वहाँ के बड़े बड़े आमों के पेड़ों के नीचे बैठकर खुद को गर्मी से बचाते हैं। तोते और कबूतर, ये जंगल तो पुराने जंगल से भी अच्छा है। यहाँ खाने को मीठे आम भी है और नहाने को ठंडा झरना और बैठने को ठंडी छाँव। सबसे बड़ी बात कि यहाँ अब कौवे नहीं है। वो सब बहुत खुश थे। कौवे जो बहुत आलसी थे, वो उस बड़े पेड़ को पानी भी ना देते थे। कौवो, मुझे पानी दो, कौवो, मुझे पानी दो, मैं सूख रहा हूँ। चल चल, अपना काम कर, पानी दे तुझे, हम कौन सा तेरे नौकर है। पेड़ पानी मांगता और कौवे पेड़ को बुरा भला बोलकर चुप करवा देते। आखिर प्यास के मारे वो पेड़ सूख जाता है और गर्मी के मौसम में वो कौवे ठंडी छांव ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ते हैं। वो गर्मी से मर रहे थे। कालू, हमारे दोस्त पक्षी ना जाने कहाँ चले गए हैं और हम यहाँ गर्मी से मर जाएंगे। गौरी, अगर उस दिन हमने अपने दोस्तों से बुरा व्यवहार ना किया होता तो आज हम सब साथ होते, मगर अब तो गर्मी में ही मरना होगा। जहाँ सब पक्षी झरने के ठंडे पानी के पास आमों के पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ कौवों का गर्मी के मारे बुरा हाल था।